नमस्कार। पानीपत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर एक फ़ोटो है और ये फ़ोटो है पानीपत के इनेलो के जिला अध्यक्ष कुलदीप राठी के भाई जयदीप राठी की। और ये पिछले 2 दिनों से लापता हैं। आपको बता दें 27 तारीख से ये लापता हैं। और क्या कुछ मामला है, आइए हमारे साथ कुलदीप राठी जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राठी जी, क्या कुछ मामला है? पिछले 2 दिनों से आपके भाई मिसिंग हैं, मामला क्या है? मामला ये है जी, ये जो जंग है का एक विवाद हुआ था पहले भी 1.5-2 महीना पहले जी। हमने उसमें भी कंप्लेंट दी, लेकिन उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब 2 दिन से मेरा भाई 27 तारीख को शाम से फ़ोन बंद है, उसका कोई हमारे पास फ़ोन नहीं लग रहे, सारे बंद है। एक भाई के साथ जो पीछे विवाद हुआ था ज़मीन का, उसमें ये प्रीतम एल्डिको से, एक रवि राठी है, एक सुनील शर्मा है जो मीडिएटर, इन्होंने इसका करवा सारा, और एक जस्सी है अम्बाला से। इन लोगों ने मेरे भाई को बुलाया है, मुझे 100% इन्होंने बुलाया और उसका किडनैप कर रखा है। और हम एसपी साहब से मैं मिला भी था पर्सनली जा करके, एसपी साहब ने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। लेकिन मुझे ये हो रहा भी 36 घंटे हो गए, तो हमारे और ज़्यादा इस बात की दिक्कत है कि हमारा भाई क्यों नहीं आ रहा अब तक। तो हम कल एसपी और डीसी साहब से 11 बजे मिलेंगे और उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रीतम के खिलाफ़, एल्डिको से रवि राठी और सुनील शर्मा और जस्सी जो है। लेकिन एक बात और सामने आई थी, जैसे पता लग गया था भाई एक मान मोटर जो पीछे भाई ने छोटे वाले ने किराया बिठाया था, तो उसका भी कुछ पता लग गया भाई उसने भी उनके साथ कोई एग्रीमेंट किया था। लेकिन हमने उससे पूछा भाई तूने कैसे एग्रीमेंट किया? वो कहने लगा अंकल मेरे को तो वो कह गए थे भाई हमारा इस जगह में वो है। मैं भाई जब हमने दे रखी तूने बात क्यों नहीं, कोई बात नहीं करी। लेकिन उसके बाद उसने बच्चे ने, हमने मिलाया, उन्होंने बोला अंकल मैं आपका सहयोग करूँगा, लेकिन कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में मैं। लेकिन ये लगता है मुझे कि भाई ये लोग सारे इन्वॉल्व हैं इसमें। और आप ये देखिए 27 तारीख को रात को मेरा भाई गुम होता है और 28 को सुबह प्रीतम रवि ये आकर कहते हैं कि ये जगह हमारी है, हम अमन करेंगे यहाँ पे। तो क्या शक का दायरा होगा इसका? मतलब इन्वॉल्वमेंट तो इनकी इन लोगों ने। और जो प्रीतम उससे मेरी बात हुई थी, माँ भाई तूने मीडिएटर बन के आया था जो पहले वाले रोड़े में, भाई हम अपनी पेमेंट उल्टी ले रहे हैं, आपके भाई के नाम रजिस्ट्री करा देंगे, आपका पहले से एग्रीमेंट है और पेमेंट गई हुई है, हमारी रजिस्ट्री बाद में कराई गई है, तो हम गलत हैं, आप ठीक हो, आपके नाम ही कराएंगे। इन लोगों ने बहका करके मेरे भाई को बुलाया गया है। और मैं तो ये चाहूँगा कि इनके खिलाफ़ सख्त से सख्त पुलिस कार्रवाई करे। और मेरे कल 11 बजे एसपी और डीसी से हम सेक्रेटरी के सामने पुल के नीचे खड़े होकर के एक बार इकट्ठे होंगे और फिर एसपी और डीसी से मिलेंगे और अपनी यही मांग रखेंगे भी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। CIA 1 को 2 को मेरे ख्याल है एसपी साहब ने दे रखे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। हमें रिजल्ट चाहिए। तो राठी साहब, ये जो आप जगह का विवाद बता रहे हैं, किस जगह है, ये कितनी जगह है और कितनी कीमत की है ये जगह? क्योंकि ये सारी चीज़ें मायने करती हैं। पहले भी शायद उस ज़मीन पे कुछ विवाद, कोई वहाँ पे अंदर घुसा भी था रात के टाइम में, वही मामला है? वही मामला है जो रात को घुसे थे जी। और आप ये देखिए वो रात को 12 बजे आते हैं, वीडियो फुटेज दे दी भाई ये लोग हैं, लेकिन उस पर आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो क्या ये 2 लगता महीने है? हो गए। तो कहीं ये लगता है कि भाई इसमें कोई न कोई मिली भगत है। और मैं तो ये प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूंगा एसपी साहब से, भाई वो पिछले वाले मामले में भी इन्वॉल्व थे और आज ये लोग आकर के कहते हैं कि 28 तारीख को सुबह भाई हमारा हवन है, हमारे नाम है, आपके भाई ने हमें लिख के दे दिया है और हमारा समझौता हो गया है। भाई कहाँ है फिर मेरा भाई? अगर तुम्हारे को लिख कर दिया, बोले आ जाएगा 1-2 दिन में जब हम बुलाएंगे। ये शब्द बोले प्रीतम ने। अच्छा, मतलब इसीलिए आप इतने दावे से कह रहे हैं कि वो इन्वॉल्व हैं। अब भाई 1-2 दिन में आ जाएगा, और नहीं हम जब चाहेंगे बुला लेंगे। तो कुछ मतलब फुटेज वगैरह भी कहीं मिली है? गाड़ी उनकी कहाँ पाई गई, कहाँ वो गए थे? सुबह जब गए आपसे कुछ बोल के गए थे? नहीं, सुबह मेरे से कोई बात नहीं, बस यही था कि भाई मैं जा रहा हूँ। जैसे सुबह जाते हैं बोल के जाते हैं भाई मैं भी जा रहा हूँ, मैं जाता हूँ तो मैं भी कहता हूँ। लेकिन उसके बाद वो फार्म हाउस पर गए हैं, फार्म हाउस से निकले चंडीगढ़ की तरफ, डेरा बसी में रात को गाड़ी 1 बजे खड़ी करी है, GPS था उसके अंदर, हम उसके हिसाब से वहाँ पहुँचे, GPS गाड़ी हमें वहाँ मिली। उसके बाद हमने कहाँ कहाँ से आई वहाँ देख के, कैमरे देख के, फिर हमने अपने लेवल पर मिलकर उन लोगों से कैमरे से फुटेज निकलवाई। तो उन लोगों मतलब हमने वो फुटेज भी पुलिस को दे दी है। तो इन्वॉल्वमेंट में वो जस्सी तो जो है मीडिएटर आया था, मैं आपका समझौता करा दूंगा, आपको करेंगे, वो आदमी मेरे भाई के साथ 5:30 बजे जीरकपुर में है। अच्छा, वो 5:30 बजे तक उनके साथ? जी, उन 5:30 बजे मिले। रात को गाड़ी खड़ने के लिए वही जस्सी और कुछ आदमी गाड़ी खड़ी करने आते हैं टोल प्लाजा के ऊपर। तो वो फुटेज भी हमने पुलिस को दे दी है।
तो आपको किस समय कन्फर्म हुआ कि आपका भाई मिसिंग है, या मतलब कहीं अपनी मर्जी से गया है? नहीं, मर्जी से नहीं गया मेरा भाई। अगर कभी भी आज तक घर से बाहर नहीं रुका, चाहे वो रात को सुबह 4 बजे भी आएगा, उसको पता भी 4 बजे तक घर पहुँचेगा, घर आता था। हमें तो जब ये होया कि भाई उसका 8 बजे फ़ोन मैंने 9:15 बजे मेरा बंद, मैं कहा यार बैटरी तो डाउन नहीं होगी, चलो। फिर 9:30 पौने 10 में कहा बैटरी कैमरा है उसके अंदर, उसका लीड है, ऑटोमेटिक चार्ज होता है। फिर हमारा शक हुआ कि भाई को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो हमने फिर 1-2 जगह फ़ोन करे, कहीं पे नहीं है। फिर हमें इन विवाद वाला से फिर हमने अपना देखा तो रात को 11 साढ़े 11 तक फ़ोन बंद आया। तो फिर हम दोनों भाई यहाँ से निकले, हमने ट्रैक लगाया तो गाड़ी का फिर वो हमने पता लगा भाई गाड़ी उधर है, भाई इसका मतलब फ़ोन नहीं मिला, कोई अनहोनी हो गया था। वाइट कलर की ब्रेजा ग्रैंड विटारा गाड़ी। तो लास्ट बातचीत किस समय हुई थी आपकी? मेरी तो 7 बजे हुई थी। एक हमारे रिलेटिव हैं डॉक्टर केतन जी, उनसे भी बात हुई 8 बजे। शायद बेटे के साथ भी मैंने उनकी मिसेज की भी बात हुई, भाई मतलब ये बोला था कि मैं 1.5-2 घंटे में आ जाऊँगा। तो जिस समय बातचीत हुई उस समय कुछ बताया नहीं उसने कि क्या कुछ है, कोई साथ है उनके, या कहीं कुछ ऐसी बात? नहीं, उस टाइम उसने हमारे को कुछ नहीं बताया जी, कोई पता नहीं उस टाइम का क्या है क्या नहीं, कोई उन्होंने हमारे को नहीं बताया। लेकिन हम गए तो हमने फिर कुछ फुटेज निकाली, पुलिस को दी। एसपी साहब से मैं अकेला जा करके भी मिला था, मेरा भाई भी साथ में था, बलबीर कादयान जी। हम गए थे, एसपी साहब ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो अगर अब ये शक के दायरे में ये हो रहा है कि भाई 2 दिन हो गए और अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो कंप्लेंट आपने कब दी थी? कंप्लेंट हमने 27 को सुबह 4 बजे बेटा उनका प्रतीक जा करके थाने में दे करके आ गया था। 27 को तो आप कह रहे हो मिसिंग हुआ, तो 28 को सुबह 4 बजे रात को, जैसे हमने कहा भी कंप्लेंट तो करो, जब हमें शक सा हुआ उस आधार पर। और फिर ये लोग जो 27 को जो आदमी पहले विवाद रात को आते हैं कब्जा करने और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और वही आदमी 28 को सुबह आ जाते का मौन करेंगे हमारा समझौता, अगर आपका भाई आ जाएगा, हमारी बात हो ली, अपने पैसे डाल दिए, प्रीतम उसको लेके आ जाएगा, जस्सी उसको लेके आएगा, प्रीतम ये बोलता है। तो इन्वॉल्वमेंट तो इन लोगों की क्लियर हो रहा है। तो जमीन एसएचओ के सामने मतलब कैसे, मतलब वो हवन कर रहे हैं, खरीदी आपने, हवन वो कर रहे हैं, कैसे, मतलब क्या पूरा मामला? बहन जी ये बात उन्हें एसएचओ के सामने हमारे 20-30 आदमी बैठे वहाँ बोल रही है प्रीतम ने, कहा जाएगा मेरा भाई हमारा पैसे में समझौता हो गया भाई, चलो हो गया, अगर वो कहता है तुम कहते हो मेरे भाई ने कर लिया जो है तो कोई बात नहीं, तुम्हारा हो गया तो कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा भाई तो होगा, हम बुला लेंगे 1-2 दिन में आ जाएगा, या जब हम कहेंगे आ जाएगा। ये वर्डिंग उन्हें एसएचओ के सामने बोल रही है। तो क्या लगता है एक मतलब सामने सारी बातें हो रही हैं, खुल्लम खुल्ला आप नाम लेके आरोप लगा रहे हैं, उसके बावजूद वो शख्स कहते हैं जब हम चाहेंगे बुला लेंगे जी। तो क्या लगता है इन सभी बातों से क्या मतलब? अगर अब तक कार्रवाई ना हो रही तो फिर तो मिली भगत का लग रहा है। अगर कार्रवाई नहीं हो रही इन चीज़ों पर जिनका नाम लिया गया है, ये आदमी इन्वॉल्व हैं और आते हैं हवन के लिए, अगले दिन बोलते हैं आके, तो ये लोग कार्रवाई तो होनी चाहिए थी लोगों के खिलाफ। लेकिन हमें पता है अब तक जो पता लगा भाई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि सीआईए ने कहीं जस्सी पे जो है उधर डाले हुए हैं, गए हुए हैं, बात हुई थी दिन में, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया सीआईए वालों ने, भाई हम लगे हुए हैं। लेकिन जो लोग यहाँ बैठे हैं पानीपत के अंदर, कल वो एसएचओ के सामने आए हैं और ये बातें हुई हैं कि भाई हमने आपको मेरे ये समझौता हो गया, आप पैसे दे दिए, फलाना कर दिए, जब ये चीज़ कह रहे हैं तो उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए था। तो मतलब उस समय भी पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की? उस टाइम पुलिस ने सामने सारी बातें जी बिल्कुल सामने सारी बातें हुई, एसएचओ ने उस टाइम पर कोई कार्रवाई नहीं करी, तो एसएचओ के सामने हुई। फिर हमने एसपी साहब से भी ये बातें कही जा करके, तो एसपी साहब ने फिर टीम में बनाई हैं और वो कह रहे भाई कार्रवाई चल रही है। तो क्या लगता है कि कुछ हो पाएगा, कार्रवाई करेंगे या फिर अभी ठंडे बस्ते में जाएगी बात? उम्मीद तो है करनी पड़ेगी भाई, जब उन्होंने जो आदमी इन्वॉल्व हैं अगर उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करेंगे। मैं एसपी साहब से भी निवेदन करता हूँ, डीजी साहब से भी और अपना मुख्यमंत्री से भी यही अपील करता हूँ कि इस पर संज्ञान लेकर के जल्दी से जल्दी मेरे भाई को लुटाया जाए। तो देख सकते हैं कुलदीप राठी जी हमारे साथ हैं, उन्होंने बताया कि 27 तारीख से इनके भाई गुम हो रहे हैं। रात को 8 बजे 27 तारीख के को इनकी बातचीत होती है, लेकिन उसके बाद उनका फ़ोन बंद आता है और विद नाम इन्होंने नाम ले करके कि कौन कौन शख्स इसमें इन्वॉल्व हो सकता है उनके नाम तक बताए इन्होंने थाने के अंदर। एसएचओ के सामने उन लोगों को बुलाया भी जाता है, लेकिन वो खुद कहते हैं कि जब चाहेंगे जयदीप को हम बुला देंगे, लेकिन उसके बावजूद इतनी बातें होने के बावजूद पुलिस प्रशासन
कोई कार्रवाई नहीं करता है, जिसको लेकर के कुछ मलाल तो जरूर होगा, क्योंकि जब सामने आमने सामने बातें होती हैं, जिनके खिलाफ शिकायत जाती है वो भी मौके पर अपनी बात रख रहे हैं कि हम लोग जब चाहेंगे उसको बुला लेंगे। इतना सुनने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं शक के दायरे में आ जाता है तमाम प्रशासन भी। इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं कुलदीप राठी जी। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए ताकि लोगों के बीच में पहुंचे और लोग भी जान सकें कि सच और झूठ के बीच में कितना फ़र्क है, क्या कुछ रहने वाला है मामला। और सुबेरे जो ज्ञापन है 11 बजे, कुलदीप राठी जी का कहना है सुबह 11 बजे ज्ञापन ये लोग सौंपने के लिए मिनी सेक्रेटेरिएट में जाएंगे। एक बार फिर से बता दीजिए। 11 बजे कल हम मिलेंगे एसपी साहब से, डीसी साहब से, पुल के नीचे पानीपत इकट्ठे होंगे। मेरी एक अपील है, जो मेरे चाहने वाले हैं, पार्टी से ऊपर उठ कर, पार्टी का मैटर नहीं है, भाईचारे का है, सभी साथियों से एक निवेदन है, कल 11 बजे वहाँ जरूर पहुँचे और इसमें सहयोग करें। तो देख सकते हैं भाई ने अपील की है, जो भी साथी सहयोग करना चाहते हैं वो सुबह 11 बजे मिनी सेक्रेटेरिएट पुल के नीचे आएँ और इनका साथ दें ताकि इनके भाई का जल्द से जल्द पता लग सके। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत। कल ना 11 बजे एसपी डीसी साहब से मिलेंगे।